Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई हो, आप आराधना के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुजरे हफ्ते की तमाम आशीष के खुदावन जो कि आपने हमको दे। हर पल जब हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को प्रभु आपने फेल किया, अपने आनंद अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा की एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छू लें। प्रभु जहां कहीं भी लोग जमा है प्रभु, जबकि अपने घरों में लेके रह के प्रभु हम लोग इस समय आपकी आराधना करें। हम चाहते प्रभु हमारे घरों में आप एंटर करने पाए और हमारे घरों के ऊपर आप कब्जा करने पाए प्रभु यीशु मसीह, और हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, सहायता करें खुदा उन लोगों की, ताकि दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए और आपके सम्मुख धन्यवादी हृदय के साथ में आने पाए। प्रभु जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, हम चाहते खुदा कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में आने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे परिवारों में आने पाए, आपकी उपस्थिति हमारी कलीसिया में आने पाए और वो लोगों को छुए और वो बदल दे। प्रभु आज के दिन आप हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए और हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा करना चाहते। प्रभु इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, देखे संभाले, आपकी भली भावनी और सिर इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के लिए आराधना करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और पहले पद से लेके 5 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 40, Thank you, Lord. भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आशा कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। Hallelujah. Thank you, Lord. एक बार फिर से मेरे प्रिय इस भजन को हम लोग देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाएं। One more time. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। मैं धीरज से यहोवा यहोवा की की बाट बाट जोहता जोहता रहा रहा। और उसने मेरी ओर झुककर जी। मेरी दुहाई सुनी। Amen and amen. मेरे प्रियो, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप धीरज के साथ में उसके साथ में चलने पाए और आप अनुमति दें परमेश्वर को कि वो उस कार्य को आपके जीवन में करने पाए जिसको वो करना चाहता है। वो सिद्ध परमेश्वर है, वो ज्ञानी परमेश्वर है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है और होने पाए कि हम इंतजार करने पाए, होने पाए कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पाए। यदि परमेश्वर वेट करा रहे हैं, यदि परमेश्वर इंतजार करा रहे हैं मेरे प्रियो, हम इस बात को सीखने पाए। नहीं प्रभु, आपको जो मालूम है, आप जिस मार्ग से लेके चल रहे हैं, हम जानते हैं कि वो सही है। जो कुछ फैसले आप हमारे लिए कर रहे हैं प्रभु, हम उसमें विश्वास करने जा रहे हैं और हम उसके ऊपर पूरा एतकाद करने जा रहे हैं प्रभु। यस, आप एक बेहतरीन काम को, आप एक अच्छे काम को हमारे जीवन में करेंगे। हम धीरज से हम बाट जो है, हम धीरज से वेट करें ताकि परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को हमारे जीवन में पूरा करने पाए। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरी दुहाई सुन ली मेरे प्रियो। जब हम उसकी आज्ञा को नहीं भी मानते थे मेरे प्रियो, उस समय भी उसने हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया और उसने अनुमति दी कि हम उसके पास में आने पाए, जबकि हम उससे दूर ही थे। हम उसको नहीं जानते थे, हम उससे नहीं पहचानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने अनुग्रह किया और किसी को हमारे पास में भेज दिया ताकि वो हमको उसके पास में लेकर के आने पाए। सो यदि आप धीरज से उसकी बात जोएंगे, सो आप सोचें मेरे प्रियो, कितने बड़े प्रतिफल के साथ में परमेश्वर आपके जीवन में आने जा रहे हैं। कितने बड़े प्रतिफल के साथ में आप धीरज से उसकी बात जोएं और वो आपकी दुहाई सुन करके वो आपके पास में आ जाएगा। जी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे विरोधी शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान है, जो कि इस इंतजार में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। मेरे पे जो सत्य है और वो ये कि हम सत्यानाश के घड़े में थे और हम जो थे सीधे नरक को जा रहे थे। संसार में दुष्ट आत्माएं और शैतान हमारा जो विरोधी है वो इतना सख्त विरोधी है, इतनी क्रूरता के साथ में वो हमारे जीवन में आ करके हमको कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर देना मांगता था। पर परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि हमको बचा करके है, वो हमको बचा करके रखता है और उसने हमको चट्टान पर खड़ा किया। उस स्थान के ऊपर उसने खड़ा किया है जहां पे उसका कोई भी वार हमारे जीवन में सफल होना नहीं जा रहा है, जहां पे उसका कोई भी वार हमारे जीवन के ऊपर सफल होना नहीं जा रहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हार्म नहीं पहुंचने पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमको घेर के रखता है। जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है, वो भलाई ही की है और सारी चीजें मिलके भलाई ही को पैदा करती हैं, सारी बातें मिलके भलाई ही को पैदा करती हैं। जी। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जी, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। एक पुराना गीत हम लोग जो गाते थे और वो ये कि हम अकेले हैं,
हम बेचारे हैं और हम तो त्यागे हुए हैं और हम बहुत दुखी हैं और हमारे साथ बुरा हुआ और ये हुआ। एक बड़ा पुराना गीत है जो सबको आता है, पता नहीं किसने सिखाया, पर सबने सीख लिया और सबको मालूम है, हम बहुत अकेले हैं, हम बेचारे हैं और हम बीमार हैं, हम गरीब हैं। हम ये गीत गाया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने आकर के हमको आराधना का एक नया गीत सिखाया है, आराधना का एक नया गीत सिखाया। अब हम उसको पिता के रूप में देखते हैं और अपने आप को पुत्र के रूप में समझते हैं। उसको पिता के रूप में देख करके अब पुत्र के समान हम उसके सम्मुख आते, हक से आते, हियाव के साथ में हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं और हम जीवन को प्राप्त करते हैं और हम आनंद को प्राप्त करते हैं। और हमारे पास में एक नया गीत है, वो मेरा है और हम उसके हैं। वो मेरा है और हम उसके। प्रभु आप बढ़े और हम घटने पाए, आप हमारे और हम आपके लोग। इस नए गीत को हमको दिया है जी। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे, तेरे देखकर डरेंगे। डरेंगे। जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को देख करके वो डरेंगे, अपने मार्ग को सुधारने पाएंगे, अपने मार्गों को सुधारने पाएंगे। जब आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य दिखाई देंगे, जब आपके जीवन में परमेश्वर जीवित दिखाई देंगे, लोग जानने पाएंगे परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर एक मृतक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर खोया हुआ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर। जब आपके जीवन में परमेश्वर दिखाई देगा, लोग डरेंगे और लोग अपने पापों को छोड़ करके सत्य परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे जी। और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। वो जब देखेंगे कि आपके जीवन में कार्य हुआ है, वो भी विश्वास करेंगे, वो भी विश्वास करेंगे। कई बार लोग हमारे संदेश को सुनना नहीं मांगते, जो हम संदेश देना मांगते, लोग उसको सुनना नहीं मांगते, पर लोग उस कार्य को जो कि परमेश्वर आपके जीवन में करते, उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, उसका इनकार नहीं कर पाएंगे। जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे, जब लोग उसको देखेंगे, लोग उसका इनकार नहीं कर पाएंगे। उसको देख करके वो आपके पास में आएंगे और आपसे कहेंगे, भाई मुझे भी बताइए, बहन मुझे भी बताएं, हम भी आपकी तरीके से खुश होना चाहते हैं, हम भी आपकी तरीके से आजाद होना चाहते हैं जी। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है। हालेलुया, I mean this is so beautiful। क्या ही धन्य है, कितनी ढेर सारी आशीष है जो प्रभु ने हमको दिए, कितना आनंद है जो उसने हमको दिया, कितना हियाव है जो उसने हमको दिया, निर्भय किया है उसने हमको, कितना आशीषित उसने जीवन हमको दिया। क्या ही धन्य है वो पुरुष, जो पुरुष यहोवा के ऊपर विश्वास करता है, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते, वो धन्य, वो एक आशीषित जीवन को बिताने पाते हैं जी। क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा पे भरोसा रखता है। मेरे प्रिय, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अगर आप विजयी जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, यहोवा पे विश्वास करना सीखें, यहोवा पे विश्वास करना सीखे। चाहे कुछ क्यों नहीं हो, चाहे देरी हो रही हो, चाहे लेट हो रहा हो, आप विश्वास करना सीखें। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, आप विश्वास करना सीखें। जो विश्वास करते हैं वो आशीष को प्राप्त करते हैं जी। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। जी जी जी, अभिमानियों की ओर और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता। संसार की ओर मत जाएं, आप संसार की ओर मत देखें, उन घमंडियों के तरीके से ना चलें, उन पापियों के तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत ना करें। संसार की ओर जो गलत कामों में रहता है, आप उन चीज़ों पे भरोसा मत रखें, आप यहोवा पे भरोसा रखें, आप यहोवा पे भरोसा रखें और वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा जी। आमेन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जी, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं जी, तू हमारे लिए करता है, हालेलुया। वो बहुत सी जो हैं आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं, ना सिर्फ आश्चर्य कर्म वो आपके लिए करता है, पर वो आपके लिए कल्पनाएं भी बनाता है। ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं इसके जीवन को इस तरीके से लेके चलूंगा, मैं इसको इस तरीके से आशीषित करूंगा। परमेश्वर आपके विषय में कल्पनाओं को भी करते हैं, सिर्फ प्रार्थना को सुन करके उत्तर नहीं देते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन एक गंभीर सच्चाई, एक बहुत खूबसूरत सच्चाई हमको बताता है, और वो ये कि वो हमारे विषय में कल्पनाओं को भी करता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम कल्पना करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को हम ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे, और ये वाली आशीष और वो वाली बात, वैसे परमेश्वर हमारे लिए भी कल्पनाओं को करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो जी। तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे
तुल्य तुल्य कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ जी, तेरे तुल्य कोई नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, जी, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। गिनती नहीं हो सकती। तेरे तुल्य कोई नहीं। कोई नहीं। दाऊद कहने लगा, प्रभु आपको छोड़ के मेरे पास में कोई और अच्छी चीज है ही नहीं। आपको छोड़ के मेरे पास में कोई अच्छी वस्तु है ही नहीं। ढेर सारी आशीषें उसके पास में थी, अपने जमाने की सबसे उत्तम चीजें उसके पास में थी। ढेर सारा रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत और वो बड़ा सिंहासन उसके पास में था, जिसकी कई बार हम कल्पना ही करते रह जाते हैं। पर तमाम चीजों को हासिल करने के बाद में दाऊद कुछ यूं कहता है, प्रभु आपको छोड़ मेरे पास में कोई भली चीज है ही नहीं। किससे तुलना करें प्रभु आपकी, किससे तुलना करें आपकी। मेरे प्रिय, मैं एक बात आपसे अक्सर कहता हूं, और वो ये है कि पाप में वो मजा नहीं है। पाप में वो मजा नहीं है जो आज्ञाकारिता में मजा है। आप वहां से बाहर आ जाएं, अब वहां से बाहर आ जाएं, यीशु के पास में आए, उसके अपने जीवन को सौंप दें। मेरे प्रिय, उसके तुल्य और कोई नहीं है। जी, लास्ट लाइन। परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। उनकी गिनती नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जितनी कल्पना है वो हमारे लिए करता है, इतने बड़े बड़े काम उसने हमारे जीवन में किए हैं कि उनकी गिनती नहीं है। उनकी गिनती नहीं है। हैरान करने वाली चीजें मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को बुलंदी पर उठाएंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए आप सब कुछ बंद कर दीजिए। थोड़ी सी देर के लिए आप सब कुछ बंद कर दिए, और अभी हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। अभी हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आप सिर्फ सुनने वाले जन ना हो, पर आप हमारे साथ में ज्वाइन करें, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, महिमा हो प्रभु की, प्रशंसा हो। हालेलुया। यीशु महान है। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, दुआओं मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, दुआओं मिलकर हम
करके है वरना हमें कोई नहीं तेरे में आज के दिन मिलकर हम सब नाचे मिलकर हम सब गाए मिलकर हम सब नाचे मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा आज के दिन नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी धन्य तेरा नाम बहुतायत के लिए परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति जब अंधेरा छा जाए गाओ दावी तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति जब अंधेरा छा जाए गाओ दावी धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी धन्य तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो जब सब कुशल मंगल हो धन्य तेरा धन्य तेरा नाम मुश्किलों की राहों में दर्द को भले अर्पण में धन्य तेरा तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति
करते Jesus, हैं। hallelujah. प्रभु यीशु हम आपकी बड़ाई करते हैं। धन्य है हर एक घाटी में, हमारी हर एक परिस्थिति में भी प्रभु आपका नाम धन्य है, क्योंकि परमेश्वर उन तमाम मार्गों में आप हमारे साथ में है, उन परिस्थितियों में है, उस आंसू की घाटी में है, प्रभु आप हमारे साथ में है। हर एक जीवन की पहेलियों में भी आप उत्तर बन के आते हैं प्रभु जी। जब हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो प्रभु, आपके पास में हर एक बात का उत्तर है। हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु, ओ आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया यीशु, आपके नाम को महिमा मिले। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम
परमेश्वर पिता, हमने अनुभव से जाना है आप महान परमेश्वर है, आप महान सहायक है। हमारी सहायता तो आप ही की ओर से होती है और हम आपको महिमा देते हैं। इस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर आप आराधना के योग्य है यीशु, आप महिमा के योग्य है। आपके सिवा कौन हमारी सहायता करता है? आपके सिवा हमारा कौन उद्धार करता है? आपके सिवा हमें कौन चंगा करता और शांति देता और उपाय देता है और आनंद से भरता है? यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सबसे पहले प्रभु हम आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं और आपकी हम महिमा करना चाहते हैं प्रभु। अपने पूरे मन से, अपने प्रियों के साथ में मिलके प्रभु हम आज आपकी आराधना करते हैं। अपने लोगों के साथ में मिलके पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्य और धन्य और धन्य है हम आपको कहते हैं। आप ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, आप ही हमारे लिए वो सबसे बड़ी भलाई है। यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते, यदि आप हम तक ना पहुंचते, हम तो नाश हुए जाते थे, हम तो मिटते जाते थे। ओह प्रभु जी, निराशा हमारा भाग थी, वो बीमारियां हमारा भाग थी, वो श्राप में हम बंधे हुए थे, उससे कोई हमें आजाद नहीं कर पा रहा था, पर पिता आपके प्रेम ने हमें छुड़ाया। हम आपकी महिमा करते हैं, इसलिए हम सबकी मदद करें पिता कि हम आपकी ओर देखने पाए, ये सुनने पाए कि आप हमसे क्या कहते हैं। आप तो से महान परमेश्वर है कि झुककर, राजाओं के राजा होने के बावजूद भी झुककर हमारी बात सुनते हैं। हम क्या वैल्यू रखते हैं आपके आगे, फिर भी आप हमारी झुककर सुनते हैं, वैल्यू करते हैं हमारी बातों को, वैल्यू करते हैं, महत्व देते हैं हमारी भावनाओं को, महत्व देते हैं कि हम क्या सोचते हैं। प्रभु जी, हम आपकी आदर करते हैं, आपको महिमा देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। हमारी कल्पनाओं और समझ से भी बढ़कर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले पिता हमारी मदद करें, ताकि हम आपकी सुन सकें और आपके मार्गों पर चल सकें। मदद करें प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, परमेश्वर इतना महान है। नीति वचन की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 33 पद में ऐसा लिखा है कि जो उसकी सुनता है, जो परमेश्वर की सुनता है, वो बेखटके और निडरता से रहेगा। जो उसकी सुनता है वो बेखटके रहने पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंधी आती है, तूफान आता है, पर जो बुद्धिमान अपने घर को चट्टान पर बनाता है, परमेश्वर के वचन पर बनाता है, उसकी आज्ञा पर बनाता है, क्षमा पर बनाता है, प्रेम पर बनाता है, कृपा पर बनाता है, भलाई पर बनाता है, उस पर आंधियां आएंगी, टकराएंगी और वो वापस लौट जाएंगी, क्योंकि हमारा जो आधार है, जो हमारी नींव है, वो प्रभु यीशु है। और जब हम उसकी सुनकर चलते हैं, प्रियो, उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन में निडरता को लेकर आती, हम फिर घबराते नहीं, फिर हम बेचैन नहीं होते। हमें पता है हम परमेश्वर के पास में जाएंगे और वो हमारी सुन लेगा। झुककर झुककर ऐसा महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हमें बेखटके रहने की ओर हमको लेके जाना चाहता है, निडरता से हमको आगे की ओर लेके जाना चाहता है। उसकी ओर देखें प्रियो, उसकी सुने, उसकी सुने, और आप अपने जीवन में उस सुख को पाएंगे जो दुनिया से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे पे मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ होगा और आप आनंद से भरे होंगे। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर ने को समय दिया कि हम उसको धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। अपने दान, अपने दसवें से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ढेर सारी अद्भुत शिक्षा से परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी है कि ऐसा ना करने से तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आपको मालूम है कैसा ना करने से, यू नो दैट, आपको मालूम है कैसा क्या ना करने से हम पे भारी श्राप पड़ा है। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि हम चोरी ना करें परमेश्वर की, और प्रभु को धन्यवाद देने पाए। जो उसका है वो हम उसको देने पाए, जो कैसर का है वो कैसर को दें, और जो परमेश्वर का है हम उसको परमेश्वर को देने पाए, और हम आनंदित रहें, हम आज्ञाकारी रहें, और हम अच्छी अच्छी आशीषों से भरे रहें और फलवंत होने पाए। आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम आशीषित रहें और अच्छी बातों से भरे रहें।
हम प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए जो कि आज्ञाकारी होकर के प्रभु को देते हैं। जी हालेलुया। पिता, जबकि आपकी इच्छा है कि हम श्राप मुक्त जीवन को जिएं, आप चाहते हैं प्रभु हम एक अकाल से अलग होकर भरपूरी में जीवन को जिएं। आपकी इच्छा है हम बहुत आयत की और आनंद की और उन्नति की कटनी को काटने पाए तो होने पाए। पिता, हम भी अपने हिस्से में जबकि इस समय आज्ञाकारी होते हैं प्रभु, मेरा हर वो जन जो आज्ञाकारिता में कदमों को उठाता है, अपने हाथों को खोलता है, आपको धन्यवाद की भेंट और 10वां अंश के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ाता है, मेरे लोग आपकी ओर से बहुत आयत से आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, 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 hallelujah। जब तक कि हम जीवित हैं मेरे प्रिय इस पृथ्वी के ऊपर, तब तक कि हमको सीखने की आवश्यकता है। बहुत कुछ है जो अभी हमको जानना बाकी है। आप ये मत सोचें आपने सब सीख लिया है और आपको सब कुछ मालूम है, अभी बहुत दूर है। अभी हम बहुत दूर हैं और होने पाए कि शिक्षा के समय में जाने से पहले आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बोलिए और मुझसे बातचीत करें और आपका वचन मुझे बदलने पाए। हम धन्यवाद देते खुदावन आपका कि आप हमको शिक्षा देते हैं, हालेलुया। आप हमको शेप देते हैं, आप हमको आकार देते हैं और आप अपनी हालेलुया। इच्छा में हमको बदल रहे हैं। लॉर्ड, हालेलुया। सुनने वालों को आशीष दें, सुनने के कान दें, ग्रहण करने वाला हृदय दें, समझने वाली समझने पिता परमेश्वर, और दुष्ट इस बीच को चुराने नहीं पाए, यस लॉर्ड, फलवंत होने पाए, ढेर हालेलुया। सारी आशीषें लगने पाए और आपके नाम को इज्जत और जलाल आमेन, मिलने पाए। आमेन, यीशु के नाम से आमेन। मांगते हैं, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। प्रभु के वचन का आनंद लें, प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय उसके 18 पद से 20 पद को हम लोग देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 33 वर्सेस 18 to 20। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल शेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए जी और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। Amen, hallelujah। One more time, verse number 18। एक बार फिर से 18वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? याकूब जो पद्दनराम से आया था, याकूब जो पद्दनराम से आया था, लबान के घर से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास जी कुशल शेम से पहुंचकर कुशल शेम से शेम पहुंचकर से पहुंच कर ना, यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि याकूब लबान के घर से निकला और यहाँ पे कुशल और शेम के साथ में पहुंचने पास सेफली एंड एट पीस, सुरक्षित जो है वो यहाँ पे शकेम नगर तक के वो पहुंचने पाता है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं उन तमाम हार्डशिप्स को, तमाम परेशानियों को जो कि याकूब के ऊपर आई जबकि याकूब लबान के पास से निकला और यहाँ पे आता है। ढेर सारे खतरे उसके ऊपर थे। लबान का खतरा था, एसाव का खतरा था, मार का खतरा था उसके ऊपर, पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि याकूब जो है वो सुरक्षित शकेम के नगर में ये पहुंचने पाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब विश्वास योग्यता के साथ में उसके साथ में चलते हैं, जब हम ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलते हैं, हम अपने स्थान के ऊपर, हम अपने मंजिल के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचने पाते हैं और शांति के साथ में हम पहुंचने पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सहायता करता है। चाहे कैसे आपका मार्ग क्यों नहीं हो, चाहे कैसे मार्ग से आप होके क्यों नहीं गुजरे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। वो हमारे सब मार्ग में हमारे साथ में रहते हैं और हम अपनी मंजिल के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचने पाते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत। ढेर सारे उतार चढ़ाव थे, बहुत ज्यादा डर याकूब को लग रहा
था, बहुत ज्यादा भय उसके अंदर था। लबान बहुत गुस्से में था और वो हानि पहुंचाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा उसके जीवन के ऊपर रहने पाई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अपने मंजिल के ऊपर, उस स्थान के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचने पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास में यीशु के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है, that can ensure you safety and peace? यीशु के अलावा आपके जीवन में ऐसा क्या है जो कि आपको सुरक्षा दे सकता है और आपको शांति के साथ में अपने मार्ग के साथ में आगे की ओर लेके जा सकता है? मेरे प्रियो, कई बार हम बहुत सी चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं अपने जीवन में, और कई बार यीशु जो है वो हमारे जीवन में सबसे आखिरी स्पॉट के ऊपर आता है। जब कभी हमारे पास में सारी चीज़ों से समय बच जाता है तो हम जा करके यीशु को समय देते हैं। जब तमाम बातों को तमाम संसार को जब हम खुश कर लेते हैं, उसके बाद में हम आते हैं यीशु के पास में और वो समय हम यीशु को देते हैं। जब हमारे तमाम खर्चों में से कुछ बच जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ हम परमेश्वर को आकर के देते हैं। कई बार यीशु हमारे जीवन में सबसे आखिरी स्पॉट के ऊपर आते हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास में ऐसा क्या है जो कि आपको सुरक्षा दे सकता है, जो कि आपको शांति के साथ में अपनी मंजिल तक के पहुंचा सकता है? दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो कि तमाम उन खतरों के बावजूद, उन डरों के बावजूद जो याकूब के ऊपर थे, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि याकूब सुरक्षित अपने स्थान के ऊपर पहुंचने पाता है जहां पे वो पहुंचना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, तमाम सुरक्षा के बावजूद, उस तमाम फजल के बावजूद, उस अनुग्रह के बावजूद, हम देखते हैं कि यहाँ पे शकेम में एक गंभीर बात होने पाती है। क्यों होने पाती है? हम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 18वें पद से हम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। याकूब जो पद्दनराम से आया था जी, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास हाँ, कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि की जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया जी, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। 100 कसीदों में उसने उस भूमि पे जहां पे उसने अपना तंबू खड़ा किया, उस स्थान को उसने मोल ले लिया ना। क्यों? याकूब जो है वो शकेम में रुक गया और वहां पे भूमि को वो खरीद रहा है। Why did Jacob stop by शकेम? वो शकेम के ऊपर क्यों रुक जाता है और क्यों वहां पे वो डेरे को खड़ा करता है? क्या परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि याकूब तुम शकेम में जाके रहो? परमेश्वर ने याकूब से क्या कहा था? आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जी, जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। जी, अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जाना है। परमेश्वर लबान के घर में उससे कहते हैं, मैं बेतेल का परमेश्वर हूँ, मैं बेतेल का परमेश्वर हूँ, और जाओ, उठो, अपने घर वापस चले जाओ। चैप्टर 35 वर्स नंबर 1 में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 35वां अध्याय उसका पहला पद। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल के बेतेल को जा और वहीं रहे। यहाँ से निकल के बेतेल को जा और वहीं रहे। परमेश्वर की इच्छा याकूब के लिए ये थी कि वो बेतेल में रहने पाए, वो बेतेल में जाके बसे। जब वो लबान के घर से निकलता है और अपनी मंजिल को आगे की ओर जा रहा है, परमेश्वर उसको बताया कि तुम्हें अपने घर वापस जाना है। यहां से निकल के लबान के घर से कहां जाना है, परमेश्वर उसको गाइड कर रहे हैं, परमेश्वर उसको लीड कर रहे हैं। और जब ये परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, परमेश्वर की मर्जी में चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा है, विश्वास योग्यता के साथ में चल रहा है, हम देख रहे हैं सुरक्षा इसके जीवन का हिस्सा हो रही है, शांति इसके जीवन का हिस्सा हो रही है, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम इसके बीच में हो रहे हैं, परमेश्वर चंबितकार को इसके जीवन में कर रहे हैं, इसका नाम बदला जा रहा है। जब ये परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, और हम देखते हैं बीच में एक स्पॉट के ऊपर आकर के याकूब से गड़बड़ी हो जाती है। एंड इवन दो याकूब को ये मालूम था कि उसको बेथेल जाना है, इवन दो परमेश्वर ने क्लैरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में याकूब को ये बताया कि तुमको कहां जाना है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं याकूब जो है वो यहां पे ठहर गया।
याकूब शेकेम नगर के पास में आकर के रुक गया. डोंट स्टॉप बाय शेकेम. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शेकेम में आकर के वेट ना करें. जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं, जो हमारे लिए होने पाए, कि आप पूरी आज्ञाकारिता के साथ में उसको फॉलो करने पाए. आप नहीं जानते कि शेकेम में कौन सी बातें हो सकती हैं. आप नहीं जानते शेकेम किन गंभीर बातों के साथ में वहां पे, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई देता है कि नहीं, उठो और जाकर के बेथेल को जाओ. पर हम देखते हैं याकूब जो है वो यहाँ पे शेकेम में आकर के रुक गए. और ना सिर्फ वो शेकेम में आकर के रुक गया, पर उसने वहां पे जमीन भी खरीद ली और वहां पे वो रुका हुआ है. याकूब, शेकेम में तुम क्यों रुके हुए हो? मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम इज्जत देने पाएं. जब हम परमेश्वर की योजनाओं में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, डेफिनेटली हमको सुरक्षा मिलती है. यकीनन सुरक्षा हमारे जीवन का हिस्सा होने पाती है. पर सुरक्षित रहे ये अच्छी बात है, पर हमारी सुरक्षा से एक और बात आवश्यक है, और वो ये कि हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने पाए. हम सुरक्षित अपने जीवन को बिताने पाए, हम शांति के साथ में रहने पाए, हम खुशी और आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए. इट इज गुड, ये बहुत अच्छी बात है. पर हमारी सुरक्षा, हमारी खुशी, हमारे आनंद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है मेरे प्रियो, कि आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देने पाए और उसको इज्जत देने पाए, और होने पाए कि हम परमेश्वर की मर्जी को हम ऑनर करने पाए, हम परमेश्वर को ऑनर करने पाए, हम परमेश्वर के वचन को ऑनर करने पाए, हम परमेश्वर के सेवकों को अपने जीवन में ऑनर करने पाए. जो कुछ परमेश्वर ने कहा है हम उस बात को करेंगे. हमारी सुरक्षा जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा आवश्यक ये है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में क्या है. और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डोंट लेट होली स्पिरिट टीच यू सबमिशन. आप पवित्र आत्मा को सबमिशन मत सिखाने दे. वो दिन ना आए मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती अनुशासन सिखाने पाए, अधीनता सिखाने पाए. इससे पहले कि परमेश्वर सत्य रास्ते से आपको लेके चले, आप अधीनता में खुद ब खुद आ जाए, आप खुद से परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ जाए. वो दिन ना आने पाए कि परमेश्वर आपको अधीनता सिखाने पाए. इट विल बी हार्ड फॉर यू. वो आपके लिए कठिन होगा और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. ये जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, हम परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, धन्यवाद देते हुए आराधना के साथ में जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, मेरे प्रियो, हम अपने स्थान के ऊपर हम सुरक्षित पहुंचने पाते हैं. हम अपने स्थान के ऊपर हम सुरक्षित पहुंचने पाते. परमेश्वर इतनी खूबसूरती से याकूब को लेके चल रहे थे. उन तमाम खतरों के बावजूद, उन तमाम डरों के बावजूद, उस तमाम भय के बावजूद जो याकूब के जीवन में था, हम देखते हैं परमेश्वर की सुरक्षा उसके जीवन में थी, और वो सुरक्षित लेके चल रहे हैं, और वो शांति के साथ में याकूब को लेकर के चल रहे. पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि याकूब जानता था कि उसको क्या करना है, और उस काम को उसने नहीं किया. कई बार हमारे साथ में ऐसे ही होता है. कई बार हमारे साथ में ऐसे होता है. हम जानते हैं पर उस कामों को नहीं कर पा रहे होते. हम उन कामों को नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर को इज्जत नहीं देते. हम परमेश्वर को इज्जत नहीं देते. अगर आप आज्ञाकारी होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी कोई गलती नहीं करें, आप मिस ना करें, और ऐसे अनुभव से आप होके ना गुजरे, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर को इज्जत देना शुरू करें. आज्ञाकारिता से पहले इज्जत आती. जब आप परमेश्वर को इज्जत देंगे, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी भी होंगे. जब आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, उसके प्रति इज्जत होगी, आपके जीवन में आज्ञाकारिता भी होगी. एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम फिर से देखेंगे इस टेक्स्ट को. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई थिंक वर्स नंबर 20 में देखेंगे, वर्स नंबर 18 में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. याकूब जो पद्दनराम से आया था जी, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी. ना वो कनान देश पहुंच गया, उसको लगा नहीं मैं वहां पहुंच गया हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं. यस, आप कनान में हो सकते हैं मेरे प्रियो, पर आप शेकेम में हैं, आप बेथेल में नहीं है. आप बेथेल में नहीं है, आप शेकेम में. कई बार हमको लगता नहीं हम वहां पे हैं, कई बार हमको लगता नहीं हम कर रहे हैं, कई बार हमको लगता नहीं हम सही चल रहे हैं, कई बार हमको लगता नहीं हम सही फैसले कर रहे हैं. कई बार आपको ये फीलिंग सी आएगी, आपको ये भावना सी महसूस होगी, नहीं आप सही चल रहे हैं. पर मेरे प्रियो, क्या आप बेथेल में हैं या आप शेकेम में हैं? याकूब जब कनान पहुंचा, उसको लगा नहीं मैं पहुंच गया हूं,
अब मैं वहां पे आ गया हूं, नहीं कनान नहीं, परमेश्वर ने कहा था कनान में बेथेल जाना है, बेथेल जाना है, शेकेम में नहीं। कई बार हम अपने आप को कनान में महसूस करते और हमको लगता है सब कुछ बढ़िया है, हम तो दुआ करें, हम प्रार्थना करें, हमको प्रार्थना के उत्तर मिल रहे हैं, हम गवाही दे, हमारे जीवन में गवाही हो रही है, हम वचन सुना रहे और आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हो रहे, और ये वाली बात और वो वाली बात, एंड ये सारी बातें हमको बहुत खुश करती है और हमको बहुत उत्साहित रखती है, और हम उस धोखे में आ जाते, हमको लगता है हम तो कनान में हैं। परमेश्वर ने कनान नहीं कहा था, परमेश्वर ने कहा था बेथेल। स्पेसिफाई किया था कनान में कहां पहुंचना है, ये परमेश्वर ने उसको बताया था। पर कई बार हम उस भावना में बह जाते, जिन दिनों में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, एक धोखे का आत्मा कार्य कर रहा है जो कि आपको महसूस कराएगा कि आप तो कनान में हैं, आप तो कनान में हैं, पर वो कनान में वो आपको बेथेल में, आपको बेथेल नहीं पहुंचने देगा, आपको शिकेम में ही वो रोक देगा, ताकि वहां पे कुछ गड़बड़ी को वो आपके जीवन में पहुंचा दे। It is important कि आप जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप उसके पूरी तरीके से आप आज्ञाकारी होने पाए। You know, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता कई बार अच्छी नहीं होती। हमें स्वतंत्र रहना पसंद है, हमें मत बताइए, हमें मत सिखाइए, हम नहीं जानना मांगते, हम नहीं सीखना मांगते, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ मालूम है, हम जानते हैं कि हम कनान में हैं और हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। और आपको क्या पता परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, आपको क्या पता ईसाऊ के साथ में हमारी दोस्ती हो गई, और आपको क्या पता हम उस कुश्ती में थे, और ऐसी बात और वैसी बात। कई बार हम उस धोखे में चले जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंटली हम आगे चल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने जीवन में अपने फैसलों को लेने के लिए, हमें मालूम है, हम जानते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आप अधीनता को सीखें, आप अधीनता को सीखें। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और आप प्रभु से पूछें, प्रभु कनान में तो हम आ गए हैं, अब शेकेम में रुकना है या बेथेल तक के जाना है। परमेश्वर आपको बताएंगे शेकेम में नहीं, बेथेल तक के जाना है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके पास में अपने अपने लोगों को रखा है जो कि आपको सही मार्ग को बताएंगे, ये सही है और ये गलत है। लर्न टू ऑनर गॉड, लर्न टू ऑनर गॉड्स वर्ड, लर्न टू ऑनर गॉड्स पीपल। परमेश्वर के वचन को इज्जत देना सीखें, परमेश्वर को इज्जत देना सीखें, परमेश्वर के लोगों को इज्जत देना सीखें, और आपके जीवन में चीज़ें खूबसूरत होने पाएंगी। इंडिपेंडेंस इज नॉट गुड। स्वतंत्र होना, हम आज़ाद हैं, हमें मत सिखाइए, ये बात अच्छी नहीं है। इन्होंने क्या हुआ कि जब समय लॉकडाउन लगा और काफ़ी लंबे समय तक के लॉकडाउन रहा, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई और जब हमारी बात उनसे हुई, हमने पूछा और लॉकडाउन कैसा रहा आपका, कैसा वो समय बीता आपका। उनका उत्तर ये था, भैया बहुत अच्छा बीता, जो कुछ हम हमेशा से करना चाहते थे उसका समय हमको मिला और हमने वो किया जो हम करना चाहते थे। We are so happy कि इतने समय से हम जो करना चाहते थे उसका समय हमको मिला और हमने वो किया जो हम करना चाहते थे। Come on, come on, आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, या आपने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए थी। ये बहुत स्पेशल टाइम था, ये बहुत विशेष टाइम था। आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में और बहुत ऊंचाई के ऊपर आप लेकर के जा सकते थे, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप लेकर के जा सकते थे। पर उन्हीं दिनों में, उन्हीं समयों में जबकि हमको परमेश्वर की नज़दीकी में रहना चाहिए था, उन समय में हमने क्या किया? हमने वो किया जो हमको अच्छा लग रहा था, हमको पसंद था, और हमने अधीनता में रहना पसंद नहीं किया, हमने सुनना पसंद नहीं किया, ना परमेश्वर की और ना परमेश्वर के लोगों की। और क्या हुआ? एंड देन कुछ गड़बड़ियाँ जीवन में आने पाए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो सिस्टम है वो फ्लॉलेस है। जिस तरीके से परमेश्वर हमको लेकर के चलते हैं वो बगैर गलती का सिस्टम है। अगर आप परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिस तरीके से परमेश्वर आपको लेकर के चलते हैं, उसमें कभी कोई चूक हो नहीं सकती, कभी कोई चूक हो नहीं सकती। हम गंभीर बातों को यहाँ पे होते हुए देखते हैं और इस बात के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कैंप से बाहर नहीं जाना है, डेरे से बाहर नहीं जाना है। और जिस बात के ऊपर अभी हम मनन कर रहे हैं और वो ये कि डोंट स्टॉप बाय शिकेम, आप शिकेम में ना रुक जाएं,
आप बेथेल तक के आप पहुंचने पाए। हम एक पद को देखेंगे, रोमियोस का 14वां अध्याय उसके 17वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का सिस्टम फ्लॉलेस है, बगैर गलती के है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, आप हमेशा सुरक्षा को अपने जीवन में पाएंगे। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जी खाना पीना नहीं, जी परंतु धर्म धर्म और मेल मिलाप और मेल मिलाप और वो आनंद है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर का राज किस बात में है? धार्मिकता में है, और मेल मिलाप में है, और वो आनंद है। और आनंद में। हाँ, परमेश्वर का राज किस बातों में है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। और वो कहां पे हमको मिलेगा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। राइट, क्या लिखा है पवित्र आत्मा की? और धर्म और मेल मिलाप जी, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के सिस्टम में अगर आप चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में आप चलेंगे, परमेश्वर आपको एक धार्मिकता के मार्ग के ऊपर लेके चलेंगे। परमेश्वर आपको मेल मिलाप के मार्ग के ऊपर लेके चलेंगे, और परमेश्वर उस मार्ग के ऊपर लेके चलेंगे जहां पे आपका जीवन आनंद से भरने पाएगा। यू विल फाइंड राइचियसनेस, यू विल फाइंड पीस एंड यू विल फाइंड जॉय जब आप परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलेंगे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड इन द होली स्पिरिट। ये तमाम बातें आपके जीवन में तब होने पाएंगी जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। उसका सिस्टम फ्लॉलेस है, बगैर गलती के हैं। परमेश्वर को मालूम है शेकेम में क्या इंतजार कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि शेकेम के पास में क्या है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, और जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, वो आपको शेकेम में रुकने नहीं देगा, वो आपको आगे की ओर लेकर के चला जाएगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। अपने फैसले आप पवित्र आत्मा से पूछ करके लें। आप क्या कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा तय करे। आपका मार्ग किधर है? आप पवित्र आत्मा से पूछे, प्रभु मुझे कहां जाना है? आप मुझे बताइए। लबान के घर के ऊपर दिक्कतें हो रही है, प्रभु अब मुझे कहां जाना है? अपने घर को जाओ। Go back to your home, अपने घर को जाओ। प्रभु कहां जाना है? Go back to Bethel, बेथेल में जाओ जहां पे मैंने तुमको दर्शन दिया था, और वहां पे जाके मेरे लिए वेदी बनाओ, और वहां पे मेरे लिए धन्यवाद को तुम रखने पाओ। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कहां पे जाना है। मेरे प्रिय, हम नहीं जानते कि शेकेम में क्या हो सकता है, पवित्र आत्मा जानता है। और आप इस गलती को ना करें कि आप शेकेम में जा करके रुक जाएं। कई बार शेकेम बहुत लुभावना सा लगता है, बहुत इनवाइटिंग सा लगता है, बहुत टेम्पटिंग सा लगता है। अरे नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए यहां पर रुक जाए। डोंट स्टॉप बाय शेकेम माय डियर फ्रेंड। आप शेकेम में जा करके आप वेट मत करें, दुष्ट को धोखा मत देने दें। बहुत ढेर सारे काम, खूबसूरत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ढेर सारी गवाही आपके जीवन में आई है। पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है ताकि आप शेकेम में आप ना रुक जाएं और आप बेथेल तक के पहुंचने पाएं। Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद कहां मिलेगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको मिलने पाएगा। परमेश्वर का सिस्टम फ्लॉलेस है, और वो आपको एक धर्मी जीवन में लेके चलना चाहता है। वो आपको एक मेल मिलाप के जीवन में लेके जाना चाहता है, और वो आपको बड़े आनंद के जीवन में लेके जाना मांगता है। पर वो तब है जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हमने पिछली बार देखा था मेरे प्रियो कि कैसे यूसुफ को रात में सपने में परमेश्वर ने बताया, उठो और मिस्र को जाओ। कैसे यूसुफ को रात में सपने में परमेश्वर ने बताया, उठो और जाके मिस्र को जाओ, क्योंकि राजा जो है वो इस बच्चे को मार देना मांगता है। और यूसुफ उठा, मरियम को लेके, बच्चे को लेकर रात ही में वो चला गया। रात ही में चला गया। आपको नहीं मालूम आगे क्या गड़बड़ी हो सकती है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन खूबसूरत बातों को लेके आएगा, और तब आप समझने पाएंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक पास्टर है जो कि हमारे अपने चर्च के कुछ परिवारों में वो विजिट करते हैं, डिफरेंट चर्च के हैं, और कुछ परिवारों में वो विजिट करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में वो आए और उन्होंने कुछ परिवारों से कहा कि अब आप फैसला कर लीजिए, आपको किधर जाना है, हमारे साथ में रहना है या इधर कंटिन्यू करना है। और
वो परिवार पिछले दिनों आया था प्रार्थना में हम लोग के पास में, और वो हमसे यूँ कहने लगा कि हमसे परमेश्वर ने इस बात को क्लियर किया, पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत की और उसने स्पष्टता से बताया कि नहीं, जहाँ पे तुम हो अच्छी शिक्षा में हो और आप वहीं पर ही आप टिके रहे, आप वहीं पर ही आप टिके रहे। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करता है कि हमको कहाँ पे पहुंचना। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय उसके 18 पद से हम 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने मुझे बताया, यहोवा ने मुझे बताया, मुझे बताया, और ये बात मुझे और ये मालूम हो बात गई। मुझे मालूम हो गई। मेरे प्रिय, और पिछली बार परमेश्वर ने आपको कब बताया और क्या कुछ बातें आपने उससे मालूम की? When was the last time God spoke to you? वो पिछली बार कब था जब पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की, और वो पिछली बार कब था जब पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर अपनी चीजों को रिवील किया? यस, क्योंकि यहोवा ही फिर ने, से पढ़ेंगे पूरे वर्ष को। यहोवा ने मुझे यहोवा ने मुझे बताया, बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई, जी क्योंकि यहोवा ही ने जी उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। जी। मैं तो वध होने वाले यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट मुझ की। पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान जी अनजान था। अनजान था। मैं ना जानता था हाँ, कि वे लोग जी। मेरी हानि की युक्तियां जी। ये कहकर करते हैं, जी आओ हम फल समेत हाँ इस वृक्ष को उखाड़ दें जी और जीवितों के बीच में से जी काट डालें, जी तब इसका नाम तक फिर जी। स्मरण ना रहे। जी। आप नहीं जानते मेरे प्रियो, सिक्किम में क्या चीजें पाई जाती हैं। आप नहीं जानते सिदोम में क्या है। उसकी वादियों में जाके तो आप बस गए और आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप अब्राहम के साथ में रहे हैं, आप परमेश्वर के कलीसिया में रहे हैं, ढेर सारी आशीष को आपने प्राप्त किया, एंड यू थिंक, आपको महसूस हो रहा है कि आपने सही फैसले किए हैं। मेरे प्रिय, महसूस नहीं होना चाहिए, आपको परमेश्वर से जान लेना चाहिए कि क्या वो सही है और क्या वो गलत है। और एक और तरीका होता है मेरे प्रियो कि हम जाने कि सही है या गलत है, और वो ये कि अगर आपकी बातें, आपके विचार और आपके अगुए के विचार अगर फर्क हैं, आप गलत हैं। अगर आपके विचार अपने बारे में और आपके अगुओं के विचार किसी चीज के बारे में डिफरेंट हैं, आपने गलत सुना है। आवश्यकता इस बात की है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलें। यिर्मयाह यहाँ पे कह रहा है कि मुझे परमेश्वर से जानने की आवश्यकता पड़ी और पवित्र आत्मा ने मुझे रिवील किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, और तब मैं सुरक्षित रहा। मैं तो बस चला ही जा रहा था, मुझे तो लग रहा था नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, पर वहाँ पे ढेर सारी हानि थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर का सिस्टम फ्लॉलेस है और वो आपको हानि में पड़ने नहीं देगा अगर आप उससे पूछ के चलेंगे। डोंट स्टॉप बाय शिकेम। आप शिकेम में ना रुक जाए, आप बेथेल तक के पहुंचने पाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय, एक बहुत लंबा समय हो गया प्रभु के साथ में चलते चलते, और एक बात को जो हमने पाया है, और वो ये कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा, जब कभी भी उसने बातचीत की, जो कुछ उसने कहा वो हमेशा सही था। कई बार बातें हमको समझ में आई, कई बार बातें हमको समझ में नहीं आई, कई बार हमने उन कामों को फौरन किया, कई बार हम उन कामों को नहीं कर पाए, कई बार हमको समझ में नहीं, हमने कहा प्रभु ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमने नहीं किया। कई चीज़ों की हमने कोशिश की और कई बार हम नहीं कर पाए, कई बार आधे रास्ते तक के पहुंच पाए, ढेर सारी बार हमने उस चीज़ों को पूरा किया, पर हमने सारी बातों में इस बात को पाया कि जो कुछ उसने हमसे कहा वो बिल्कुल सही था। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई थी वो बिल्कुल सही थी। कई बार मैं आपको गवाही दे चुका हूं, वो हाथ की घड़ी की रिसवॉच के बारे में। मैं एक परमेश्वर के जन को रिसवॉच देना चाहता था, मैं उसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। आज कुछ और बातें बताएंगे आपको। एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम इस काम को नहीं करोगे, तुम इस काम को नहीं करोगे। और मैंने कहा प्रभु मैं ना कैसे बोलूं, मैं ना कैसे बोलूं, ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये तो मेरे खास लोग हैं, ये तो परिवार जैसे हैं मेरे, मैं इनको ना कैसे बोलूंगा। और मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी सहायता कर रहा हूं। और प्रभु अगर मैं इनकी सहायता नहीं करूंगा तो इनकी कौन सहायता करेगा। प्रभु ने कहा तुम इस काम को हाथ नहीं लगाओगे, तुम इस काम को नहीं करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आगे गया और मैंने उस काम को कर दिया, मैंने उस काम को कर दिया। मेरे लोग हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं कैसे ना बोलूं, मैं ना नहीं बोल पाऊंगा।
मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और मैंने कहा परमेश्वर प्लीज़ आप अलाउ करें कि मैं इस काम को करूं। एंड क्या हुआ, कुछ दिनों बाद में, कुछ सालों बाद में मैंने इस बात को पाया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वो सही था। जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वो सही था। जिनको हमने अपना समझा, जिनको हमने प्यार किया, जिनके साथ में हम खड़े रहे, जिनके साथ में हम इस जगह तक के गए कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, आज वो मोहब्बत कहां गई? आज वो प्रेम कहां गया? आज वो लोग कहां गए? मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हम रिश्तों को बड़ी अहमियत देते हैं और परमेश्वर को हम पीछे रख देते हैं। कई बार हमको लगता है नहीं, हम इनको ना कैसे बोलेंगे, ये तो बहुत खास है, ये तो बहुत प्रिय है और हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बेहतर जानते हैं और जो कुछ वो कह रहा है आप उस बात को सुन लें। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बट ही नोज बेस्ट। वो बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। जिन लोगों के लिए मैं उस इंतहा तक के गया कि मैंने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता की, मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं उनको ना नहीं बोल सकता। दे लेफ्ट मी, दे बिट्रेड मी। गॉड इज ऑलवेज राइट। परमेश्वर हमेशा सही होता है, परमेश्वर हमेशा सही होता है। कई बार कुछ रिश्तों से परमेश्वर ने बाहर निकाला और बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेनफुल हो रहा था। प्रभु नहीं, प्लीज आप मत करें। परमेश्वर ने कहा नहीं, यही बेहतर है, यही बेहतर है। हम जब आगे गए हमने पाया कि नहीं, यही सही है। परमेश्वर ने एक विशेष बात जो हम लोगों को सिखाई है और वो ये कि डोंट ट्राई टू कीप अलाइव व्हाट गॉड इज किलिंग। जिन चीजों को परमेश्वर खत्म कर रहे उनको जिंदा रखने की कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में ज्यादा जरूरी है। आप धार्मिकता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, आप मेल मिलाप के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, आप आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, आप घुटनों पे आए और आप पवित्र आत्मा से पूछें। आप पवित्र आत्मा से पूछें। ढेर सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आप नहीं जानते कि शेकेम में क्या है। शेकेम तो आपको बड़ा लुभावना लग रहा है, शेकेम तो आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा सुहावना लग रहा है। नहीं प्रभु, ये बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है और थोड़ी सी देर के लिए हम रुक जाते हैं और फिर हम आगे चले जाएंगे, बस थोड़ी सी देर के लिए। डोंट स्टॉप बाय शेकेम। शेकेम पे आप वेट मत करें। जो परमेश्वर कह रहे हैं आप उस चीज को फॉलो करें। एक जन की तबीयत खराब थी और हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और तबीयत काफी गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है और हम लोग प्रार्थना में गए, प्रभु प्लीज आप बचा लीजिए, बहुत गंभीर हो जाएगा। प्रभु ने कहा जिद मत करो, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि आगे क्या चीज़ है। अगर ये जन जीवित रह गया तो गंभीर हो जाएगा, इसको मुझे बुला लेने दो, राइट। एंड हमने देखा मेरे प्रियो कि जब चीज़ें अनफोल्ड हुई उनकी मृत्यु के बाद में, जब वो पन्ने खुलने शुरू हुए, हमने कहा प्रभु आपने बहुत बड़ी दिक्कत से बचा लिया, बहुत बड़ी समस्या से आपने बचा लिया। आप जिद मत करें, आप जिद मत करें। जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहे, जब परमेश्वर आपको मार्ग के ऊपर लेकर के जाए, आप सुन ले मेरे प्रियो परमेश्वर क्या कहना। उसका सिस्टम फ्लॉलेस है, उसका सिस्टम फ्लॉलेस है। और मेरे प्रियो आप सीखे उसके साथ में, आज्ञाकारिता के साथ में, आप उसके साथ में जीवन व्यतीत करना सीखें। और वो दिन मत आने दें जब परमेश्वर आपको सिखाए आज्ञाकारिता, वो दिन मत आने दें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो वो आपको सबमिशन, अधीनता वो आपको सिखाए, वो दिन मत आने दें। वो आपके लिए मुश्किल होगा। परमेश्वर के वचन में एक खूबसूरत हिस्सा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम उसको देखेंगे यहाँ पे। नंबर्स गिनती उसका 9वां अध्याय उसके 17 पद से 23 पद को देखेंगे। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है मेरे प्रियो, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। और जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता, हालेलुया, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे जी। और जिस स्थान पर जी बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। नाउ 40 साल तक के जब मिस्र से निकाल के परमेश्वर कनान देश तक पहुंचाते हैं, 40 साल का सफर है और ये सफर बड़ी खूबसूरती के साथ में चल रहा था।
ये सफर बड़ी खूबसूरती के साथ में चल रहा था। ये सफर लोगों की इच्छा पर नहीं था। प्रभु हमारा मन कर रहा है कि अब आगे बढ़ेंगे, हमारा मन कर रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, हमारा मन कर रहा है विश्राम करने का। God was taking decisions। परमेश्वर फैसले ले रहे थे, परमेश्वर फैसले ले रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। यहोवा की आज्ञा से, नहीं, वन मोर टाइम, स्टार्टिंग से देखिए क्या लिखा हुआ और है जब जब वो बादल जी। तंबू पर से उठ जाता, जी तब इस्राएली प्रस्थान करते थे। जी। और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, बादल ठहर जाता, वहीं इस्राएली वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। जी। यहोवा की आज्ञा से यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा आज्ञा से इस्राएली जी प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। आमेन। और जितने दिन तक जी। वो बादल निवास पर ठहरा रहता, और जितने दिन तक वो बादल बादल निवास पर ठहरा रहता, जी। उतने दिन तक वे डेरे डाले जी। पड़े रहते थे। जी। जब बादल बहुत दिन जी। निवास पर छाया रहता, तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते जी। और प्रस्थान और नहीं प्रस्थान करते थे। कभी कभी वो बादल जी। थोड़े ही दिन तक जी। निवास पर रहता, और तब भी वे जी। यहोवा की आज्ञा से जी। डेरे डाले पड़े रहते थे। जी। और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वो प्रस्थान करते थे। प्रस्थान करते थे। और जब कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता, और जब वो भोर को उठ जाता था, जी। तब वे प्रस्थान करते थे। जी। और यदि वो रात दिन बराबर रहता, रात दिन बराबर रहता, तो बादल उठ जाता, तो बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। जी। वो बादल चाहे 2 दिन, चाहे 2 दिन, 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष चाहे भर, वर्ष भर, जब तक निवास पर जब ठहरा तक रहता, निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते जी। और प्रस्थान नहीं करते थे। जी। परंतु जब वो उठ जाता, हाँ। तब वे प्रस्थान करते थे। जी। यहोवा की आज्ञा से यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, जी। और यहोवा ही की आज्ञा से जी। वे प्रस्थान करते थे। जी। जो आज्ञा यहोवा आज्ञा यहोवा, मूसा के द्वारा जो देता आज्ञा था, यहोवा, मूसा के जो द्वारा, आज्ञा यहोवा मूसा के मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना उसको करते वो थे। माना करते। This is so beautiful। ये कितना खूबसूरत है। You know, God was taking decisions। परमेश्वर फैसले ले रहे थे, परमेश्वर फैसला कर रहे थे कब चलना है और कब ठहर जाना है। 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, फैसले परमेश्वर लेते हैं, फैसले परमेश्वर लेते हैं। अगर आप विजयी जीवन को जीना चाहते हैं, मेरे प्रिय, आवश्यक है कि आप इस बात को सीखें, फैसले परमेश्वर लेता है। God takes the decision। परमेश्वर फैसले को लेकर चलते हम आगे बढ़ेंगे, हम ठहरेंगे, हम दाएं जाएंगे, हम बाएं जाएंगे। परमेश्वर फैसले लेता है। अगर आप आनंदित जीवन को जीना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप मसीही जीवन को जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, वो जीवन परमेश्वर की आज्ञा में जीवन होता है, परमेश्वर की इच्छा में जीवन होता है, पवित्र आत्मा में जीवन होता है। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय in the Holy Ghost। This is so beautiful। लोग अपने फैसले नहीं करते, प्रभु हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ से आगे, हमें यहीं पे रुकना है। नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा थी। प्रभु हमारा मन करा बस हमको यहाँ से फौरन ले चलिए। नहीं, यही इच्छा है, रुके रहो। कई बार वो ऐसी जगह पे पहुंचे और कई बार डेरा वहां पे ऐसी जगह पे रुक गया जहां पे पानी नहीं था। फिर क्या हुआ? हाँ, हमेशा सब कुछ खूबसूरत नहीं था, पर हमेशा सब कुछ खूबसूरत था। हमेशा सब कुछ खूबसूरत नहीं था, पर हमेशा सब कुछ खूबसूरत था। पत्थर से जल की धारा बहने लगी और लोग तृप्त होने पाए। पत्थर से जल की धारा बहने लगी और लोग तृप्त होने पाए। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कि चीजें तो नॉर्मल तरीके से भी हमारे पास में आ सकती है, पर अगर आश्चर्य क्रम से आए तो कितना अद्भुत है। वही चीजें हमारे पास में नॉर्मल तरीके से भी आ सकती हैं, पर अगर वो आश्चर्य क्रम से आए तो कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर लेके चल रहे और परमेश्वर फैसले करे, और लोग यहाँ कुड़कुड़ा नहीं रहे, यहाँ बड़बड़ा नहीं रहे, परमेश्वर की इच्छा में चले। जब तंबू उड़ गया, कई बार तो शाम भर ही रहा, कई बार तो सिर्फ दिन भर ही रहा। सुबह आया, रात में उठ गया, रात भर रुका, सुबह उठ गया, एंड दे वर वॉकिंग, और वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। और आपको मालूम क्या हुआ? उस 40 साल के लिए लिखा हुआ है, इनके कपड़े
फटे नहीं, इनके जूते फटे नहीं, इनके कपड़े पुराने नहीं हुए, इनके जूते नहीं फटे, ये सुरक्षित रहने पाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको आके डरा दे, इनको आके घबरा दे। जिसने हिम्मत की उसका हशर आपको मालूम है क्या हुआ? यरीहो की दीवारें गिर गईं, ढा गईं, परमेश्वर की सुरक्षा बने, परमेश्वर के आगे आगे चले और वो इनकी विजय था। इन्होंने ना तो बोया और ना काटा, पर इन्होंने जीवन की सबसे उत्तम चीज को, कि एक ही जाति ने स्वर्ग से रोटी को खाया और वो इसराइल था। इस पूरे पृथ्वी पर एक ही जाति ऐसी हुई, एक ही लोग ऐसे हुए जिसने स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को खाया, और वो इसराइली थे। और वो कब थे? जब परमेश्वर उनके लिए फैसले ले रहा था। जब परमेश्वर उनके लिए फैसले ले रहा था। डोंट स्टॉप बाय शेकेम। आप शेकेम में रुक मत जाएं, आप परमेश्वर की सुने। प्रभु क्या कह रहे हैं? यस, आप कनान देश में अपने आप को महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियो, पर कनान देश में शेकेम भी है और कनान में बेथेल भी है। आपको कहां पे रहना है? ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। गलती से अपनी इच्छा में अगर शेकेम पे रुक जाएंगे, चीजें गंभीर हो सकती हैं, चीजें गंभीर हो सकती है। कई बार चीजें बड़ी इनवाइटिंग ही होती हैं, कई बार चीजें बहुत इनवाइटिंग होती हैं, बड़ी लुभावनी सी लगती हैं, मन भावनी सी लगती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है, और हमें को लगता है नहीं, कुछ देर यहाँ पे ठहर जाते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर रुके रहते हैं। हाँ, वीडियो देख रहे थे, अच्छे अच्छे संदेश सुन रहे थे, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, अचानक से एक वीडियो पॉपअप हुआ और उसको भी देख लिया, और उसको देखते देखते कहीं और पहुंच गए। थोड़ी देर रुक जाते हैं, अभी तो हम वहीं पे थे बस। हाँ, अच्छी चीजें चल रही थी, अच्छी बातें चल रही थी, अचानक से एक विचार आ गया और थोड़ी देर के लिए ठहर गए, थोड़ी देर के लिए ठहर गए। बेचारा पुअर मी, मैं अकेला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उस विचार को जगा दिया और क्या हुआ? हम दूर पहुंच गए। Sometimes some things are very inviting. कई बार कुछ चीजें बहुत ही लुभावनी सी लगती हैं, मन भावनी सी लगती हैं, और कई बार गलती से हम जो है वो शेकेम में आकर के रुक जाते हैं। कई बार हम शेकेम में आकर के रुक जाते हैं। एक पद को मेरे साथ में आप और देखें, नीति वचन उसका 23वां अध्याय, उसके 31 और 32 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नीति वचन 23 उसका 31 और 32 पद। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, और कटोरे में जी उसका सुंदर रंग होता है, हाँ हाँ और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, जी, तब उसको ना देखना, तब उसको उसको ना बड़ा देखना। लुभावना सा लग रहा है, वो लाल सा दाग मधु बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, स्टाइल से उंडेला जा रहा है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बड़ा इनवाइटिंग सा लग रहा है, लुभावना सा लग रहा है, बस आप उसको ले लें। वचन क्या कह रहा है? उसको ना देखना, उसको नहीं देखना। कई बार कई चीजें बड़ी इनवाइटिंग सी लगती हैं, कई बार कई चीजें बड़ी मनभावनी सी लगती हैं। अरे ठीक है, बस थोड़ी सी देर के लिए हैं, वापस आ जाएंगे, हम तो प्रभु के लोग ही हैं, वापस थोड़ा सा घूम टहल के वापस आ जाएंगे। नहीं, कई बार कई चीजें बड़ी इनवाइटिंग होती। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अंत में जी, वो सर्प के समान डसता है, सर्प के समान डसता है, डसता है, और करैत के समान काटता है। जी तू विचित्र वस्तुएं देखेगा जी, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। बस थैंक यू। आगे और में आते हैं। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें जो है वो आपके बकता मुंह से रहेगा। निकलने पाएंगी। क्यों? बिकॉज कुछ चीजें इनवाइटिंग लग रही थी, कुछ चीजें मनभावनी लग रही थी, और परमेश्वर ने नहीं कहा था और वहां पे रुक गए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर वो इमारत जो कि आप परमेश्वर के बाहर बनाएंगे वो ढा जाएगी। हर वो बिल्डिंग जो आप परमेश्वर के बाहर बनाएंगे वो ढाई जाएगी, वो ढह जाएगी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर की इच्छा में आप चले, और आपके लिए चीजें खूबसूरत हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि याकूब ने गलती की और वो शेकेम में आकर के रुक गया, और हम देखते हैं कि दीना ने भी फिर आगे गलती की और उसने भी कुछ गलत काम को कर दिया। आप एक कदम लेंगे गलत और आपके बच्चे 10 कदम बाहर निकाल लेंगे। आप एक कदम गड़बड़ करेंगे और वो श्राप आपके जीवन के ऊपर आएगा। बच्चे 10 कदम आगे क्यों निकाल लेंगे और चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे उस फल को काटते हैं।
दीना बाहर क्यों गई कैंप से? दीना बाहर इसलिए कैंप से बाहर गई क्योंकि याकूब वहां पे रुक गया था। याकूब को कुछ बातें लुभावने लगी, उसकी बेटी को कुछ बातें लुभावने लगी, और वो भी उस शहर की लड़कियों से मिलने के लिए वहां चली गई। आपको कुछ बातें लुभावनी लग रही हैं, आपके बच्चों को भी कुछ बातें लुभावनी लग सकती हैं। आप एक कदम बाहर निकालेंगे, आपके बच्चे 10 कदम बाहर निकाल सकते हैं, और वो आपके लिए गंभीर हो सकता है। वो आपके लिए गंभीर हो सकता है। डोंट स्टॉप बाय शेकेम। एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं चीज़ों को ख़त्म करूंगा, और वो ये कि कई बार दीना की गलती तो साफ दिखाई देती है। कई बार दीना की गलती तो साफ दिखाई देती है, पर याकूब या तो अपनी गलती को छुपा ले जाता है, या कई बार वो हमको दिखाई नहीं देती। कई बार दीना की गलती तो साफ दिखाई देती है, सब कहते हैं दीना गलत है, दीना यू आर रॉन्ग, तुमने गलती की। याकूब की गलती या तो छिपी रह जाती है, या कई बार याकूब अपनी गलती को छुपा लेता है। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसको जानना चाहिए वो सारे सत्य को जानता है। जिसको जानना चाहिए वो सारे सत्य को जानता है, और उसके लिखने में ये बात है कि याकूब से कहा गया था बेथेल जाने को, और वो शिकेम में रुक गया। डोंट थिंक, आप मत सोचें आप बच गए, आपने छुपा लिया, किसी को मालूम नहीं चला, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। जिसको जानना चाहिए वो सारी बातों को जानता है, वो सारी बातों को जानता है। कई बार दीना की गलती तो साफ साफ दिखाई देती है। याकूब कई बार बच के निकल जाता है, दिखाई नहीं देता हमको, राइट? और हम अपनी उंगली दीना के ऊपर लगा रहे होते हैं। आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा कि याकूब की गलती की वजह से ही दीना ने गलती की। आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप ठहरेंगे, और परमेश्वर आपको बता देंगे यस, गलती कहाँ पे है। डोंट स्टॉप बाय शिकेम। आप शिकेम में ना रुकें, आप बेथेल तक के जाने पाए। परमेश्वर का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सिद्ध है। उन तमाम उतार चढ़ाव में, उन तमाम संघर्षों में, उन तमाम डर में, उस तमाम फियर्स में, जिसमें याकूब जो था लबान के घर से निकला और वो बेथेल के लिए जा रहा था, हम देखते हैं परमेश्वर ने सुरक्षित उसको शिकेम तक के पहुंचाया। बहुत ढेर सारे खतरे थे, बहुत ढेर सारे भय उसके जीवन में थे, पर उन तमाम चीजों के बावजूद याकूब कनान बिल्कुल सुरक्षित पहुंचता है, शांति के साथ में पहुंचता है। वहां पे पहुंच के कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, ताकि आपका एक एक स्टेप बिल्कुल सही रहने पाए, और अपनी जिंदगी में कामयाब होने पाए, और खुशी के साथ में अपने जीवन को बिताने पाए। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उस बड़े प्रेम के लिए जो कि आप हमसे करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन उस फ्लॉलेस लाइफ के लिए, खुदावन उस फ्लॉलेस सिस्टम के लिए, खुदावन जो कि आपका है, बगैर गलती का जो सिस्टम आपका है। प्रभु, इस दुष्ट संसार में आप हमको सुरक्षित रख सकते हैं, इस बुरे संसार में आप हमको खुश रख सकते हैं, और आप हमको विजय दे सकते हैं, और आप हमको सुरक्षित रख सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, इस समय तमाम सुनने वालों लोगों के लिए, और जो नहीं भी सुन पाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके लोग आपकी अधीनता में रहने पाए, और आपसे पूछ करके फैसलों को लेने पाए प्रभु, ताकि वो सुरक्षित रहने पाए, ताकि विजय में रहने पाए, ताकि आनंद के साथ में अपने जीवन को एंजॉय करने पाए। कई बार लोगों को मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद भी प्रभु लोग उन कामों को कर रहे होते हैं जो गलत है। हम चाहते प्रभु सहायता करें लोगों की, कि जबकि वो जानते हैं कि क्या सही है, तो वो सही को करने पाए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम वो बातें जो कि लोगों को लुभाव नहीं लगती हैं, जो कि लोगों को मन भाव नहीं लगती हैं, वो तमाम इनवाइटिंग बातें जो कि लोगों को कैंप से बाहर लेकर के जाती है, होने पाए मेरे प्रियो, कि लोग आपको इज्जत देने पाए, लोग आपको इज्जत देने पाए, आपकी बातों को इज्जत देने पाए, आपकी आज्ञाकारिता को इज्जत देने पाए, और लोग सुरक्षित रहने पाए। हमको अच्छा लग भी रहा है, फिर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। अपने लोगों को आप ऐसा है दिल दे प्रभु, ताकि हम आपसे प्रेम करने पाए, और आपकी अधीनता में रह के आपको इज्जत देते हुए हम आपके साथ में चलने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के एक जन के लिए प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा करके आप उनको छुए और आप उनको ब्लेस करें। पिता परमेश्वर, जो भी उनकी
पिता, जो भी उनकी जरूरत है प्रभु, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यदि कोई जन शारीरिक रूप से दुर्बल है प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी चंगाई फ्लो करने पाए प्रभु, और एक बड़ी विजय उनके जीवन में आने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भावने सिर इच्छा को पूरी करे। आपका फजल, आपका अनुग्रह हमको आगे की ओर लेके चले, और खुदा हमारी मंजिल तक के हमको सुरक्षित पहुंचाने पाए, जहां पे आप चाहते हैं कि हम पहुंचने पाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।